नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल खान सर का सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो आप लोग इस सेट का लास्ट तक देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रैक्टिस के तरफ से आपको बहुत सपोर्टिव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज का सेट नंबर 4 खान सर का इंटर लेवल। देखते हैं पहला क्वेश्चन करा कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो पहला का आपको 1 नंबर जूता हुआ खेत का मिला था कालीबंगा से। कालीबंगा, अच्छा कालीबंगा का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? एक किया था अमलनाथ घोष किया था, अमलानंद घोष किया था 1952 में किया गया था। कब? 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 कर आपको कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा बुद्ध गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? साथ में कौन था? 3 का आपका 3 नंबर सरेनु नायडू थी। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 में किया गया। याद रखिएगा 1780 में इसको प्रकाशन किया गया था। कहाँ से किया था? कलकत्ता से। यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स हिकी ने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर का आपको। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडु किया था। कब किया था? 1867 में किया था आत्माराम पांडु। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 6 का आपको हो जाएगा, 6 का 2 नंबर आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। 2 नंबर 6 का। 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसकी थी? असफकुल्ला खां था इसमें था। 7 का 3 नंबर। एकमात्र मुस्लिम था जिसको, अच्छा एक घटना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को किया गया था काकोरी एक्शन कांड। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 करा कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं के मताधिकार के लिए। तो ये कहाँ था आपको? 8 का हो जाएगा 1 नंबर ब्रिटेन में। जी, कहाँ पे? ब्रिटेन में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 कह रहा आपको 9 कह रहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था? तो 9 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सामान्य बुद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का आपको कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बोल रहा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 11 का आपको 1 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि संविधान में सहमति सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सहमति सूची कहाँ से लिया गया? आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अनुच्छेद 356 में किया गया। राष्ट्रपति शासन का 356 में किया गया, अनुच्छेद 356 में। 13 का 4 नंबर। 14 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो 14 का आपका 2 नंबर अनुच्छेद 14 को करता है, अनुच्छेद 14। जी, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको कि भारत के केंद्रीय मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो भारत 15
भारत के केंद्रीय मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? 1/15 के। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किस द्वारा? 75 के द्वारा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 16 का आपको हो जाएगा, कितना होना चाहिए आपको? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए आपको? 30 वर्ष होना चाहिए। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या 250 है, बट वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल की होती है। इनमें से 1/3 सदस्य हर एक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है आपको कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पंचायत चुनाव के लिए तो 21 वर्ष, यानी चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। क्वेश्चन 18 आते हैं लोग। क्वेश्चन 18 आते हैं कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो 18 का 1 नंबर गुट निरपेक्ष नीति पे होता है। 18 के 1 नंबर। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 का रहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो ये आपको बोला था कौन? 19 का 3 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब बोले थे? 1977 में। 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। वे तत्कालीन जनता सरकार विदेश मंत्री के पद पर थे। वे तत्कालीन जनता सरकार में विदेश मंत्री थे उस समय। अच्छा, क्वेश्चन 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो शनि, शुक्र, बृहस्पति या बुध, कौन सा ग्रह नहीं है? तो 20 का आपको 2 नंबर सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक चंद्रमा है। 21 कह रहा है आपको कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। 21 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या नगुल्ट्रम हो जाएगा। यहाँ का 1974 से भूटान की मुद्रा है। यह 100 क्षेत्रों में विभाजित किया था। 100 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। क्वेश्चन 22 का कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? तो 22 का आपको सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, बट सल्फर डाइऑक्साइड ये आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। मृत सागर कहाँ स्थित होती है? तो मृत सागर कहाँ पे हो जाएगा? तो 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर इजराइल में। मृत सागर कहाँ? डेड सी कहाँ आपको है? इजराइल के पास होगा। 23 का आपका 2 नंबर। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन और फिलिस्तीन के किनारे पर से हुए थे। 3 देश में होता है। मृत सागर 3 देश के बॉर्डर को टच करता है। कौन कौन? पहला इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के किनारे पर। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकर गिरती है इसी में। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि सोमासी प्रवाह देखा जाता। सोमासी प्रवाह देखा जाता मंडी सुपरवाइजर 16। अच्छा, तो कह रहा है कि ये देखा जाता 24 का आपको 2 नंबर हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में देखा जाता है सोमासी प्रवाह रेखा देखा जाता है। 25 में क्वेश्चन कर रहा है आपको। क्वेश्चन 25 का रहा कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में आपको नहीं है? तब 25 का 4 नंबर रूबी पाइपलाइन आपको एशिया में नहीं होता है। तो ये कहाँ आपको आएगा? रूबी पाइपलाइन कहाँ है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है जी। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन होती है? तो कहाँ से एंट्री करता है 8 राज्य में? कहाँ से? गुजरात, पहला गुजरात, फिर आपको होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको छत्तीसगढ़, 4 हो गया। अच्छा, इधर आपको हो जाएगा झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद आपको होता है मिजोरम। यानी 4 यहाँ आपको हो जाएगा, 4 यहाँ। 8 राज्य से हो जाती है। कहाँ से नहीं हो जाती? तो यूपी से नहीं जाती है हम लोग को। 26 का 4 नंबर। 27 में आते हैं। करा कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो 27 का आपको 3 नंबर पाकिस्तान में। कहाँ के साथ लगती है?
उत्तर पश्चिम में कहाँ से पाकिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारतीय राज्य की सीमा हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा होता है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सी होती है। 28 का 2 नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे आपको सिक्किम में है। K2 तो K2 का लंबाई कितना होता है तब 85 86 11 से बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन 29 में आता है। 29 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बाहर से होता है जी। आगे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को आर्लुंग सांगपो कहा जाता है। कहाँ पे, तिब्बत में इसे कहा जाता है, या चीन में जी, चीन में इसे आर्लुंग सांगपो कहा जाता है जी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर यानी तिब्बत से होता है जी। कहाँ से, तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन, सतलज, तीस्ता, तोसी, लोहित। ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं होती है। तो 30 का आपको हो जाएगा 4 नंबर गाय जी। 31 में आते हैं। 31 का रहा कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो 31 का हो जाएगा 3 नंबर। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर प्राप्तियां होती हैं माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ना कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तब 32 का 4 नंबर पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के कितने दिन तक चली थी। तो ये चला था 18 दिन तक चली थी। कितना दिन, 18 दिन तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको फासिज्म का विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता किस पे। 34 का होगा 3 नंबर एक दल की प्रणाली में विश्वास करता। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में, तो गणित दिवस। 35 का होगा 3 नंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है किस दिन, 22 दिसंबर को रामानुजन को जन्म दिवस पर। 36 का माघ मेला दिन शुरू होती है। तो माघ मेला 36 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मकर संक्रांति को माघ मेला के दिन शुरू होता है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 का रहा कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो 37 का होगा 2 नंबर प्रवेदन कहते हैं, प्रस्वेदन। 38 का आपको कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो आपको हो जाएगा 38 का 4 नंबर शीर्षक बीजोत्तक में। तो पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, बीजोत्तक होता है, विभयोजोत्तक होता है, तो दूसरा होता है आपको विभायोजोत्तक। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जाइलम बोलते हैं। 39 का होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कहला कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। अगर ज़्यादा वसा वाला अगर पदार्थ हम लोग खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा मोटापा बढ़ जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाता है वसा वाला चीज़ खाने से। 41 का रहा शरीर में ध्वनि अंत्र को और क्या कहा जाता है। 41 को 1 नंबर लॉरिकिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरिकिन्स बोलते हैं। 42 का रहा कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट होता है। तो 42 का हो जाएगा 4 नंबर हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। 43 का रहा कि वंशागुणत स्थानांतरण की इकाई है। तो 43 को 1 नंबर जीन का हो जाता है। 44 का रहा कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो घेंघा रोग होता है। 44 का हो जाएगा 4 नंबर। 45 में आते हैं हम लोग मशरूम जिसे बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, किसका उदाहरण होती है। तो ये आपको उदाहरण किसका, कवक का होगा। 45 का 1 नंबर
46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, तो 46 का हो जाएगा 4 नंबर, कैल्शियम की कमी से होता है। 47 का कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, 47 का 2 नंबर, हिरन जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता। 48 कह रहा है किन दो भौतिक राशियाँ के मात्रक समान होते हैं, तो 48 का हो जाएगा 3 नंबर, वेग और चाल का भौतिक राशियाँ समान होती है। 49 में बनवाते हैं। 49 कह रहा है कि 49 कह रहा है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, क्या रखता है, 1 के बराबर की, 1 से कम कि 1 से अधिक, तो 49 का हो जाएगा 4, 1 के बराबर या तो 1 से अधिक रखता है गियर का, एक गियर पर चढ़ता ऊपर, जी बिल्कुल कह रहा। 50 का एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, तो 50 का आपका 2 नंबर, केवल संवेग आपको इसमें सुरक्षित होता है। 51 कह रहा है आपको 51 कह रहा है कि मात्रा अस्थिर रहते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है कि उसका वेग दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आपको कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो 52 का हो जाएगा छोटी होती है, क्या होती है, छोटी। 53 आ रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि के मापक इकाई को क्या बोलते हैं, 53 का डेसिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिबल। मानव 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक ध्वनि को तरंगों को सुन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कुदाल का किया जाता है, खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। 55 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 कह रहा कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 55 का 2 नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। 56 कह रहा आपको कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं, उत्पन्न ऊष्मा क्या कहते हैं, तो 56 का 2 नंबर कहते हैं वैद्युत धारा की वर्ग के वित्त का अनुपाती होती है। 57 में आते हैं। क्वेश्चन 57 करा कि समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो 57 का हो जाएगा 3 नंबर, द्रव हीलियम। 58 में आते हैं हम लोग। 58 कह रहा कि मक्खन का उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण होता है, 58 का हो जाएगा 3 नंबर, मक्खन एक पायस उदाहरण होता है। 59 कह रहा है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगा, 2, 8, 10 और 14, तो संयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगा आपको, 59 का होगा 4 नंबर, 4। क्वेश्चन नंबर 60 का रख उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं, तो 60 का आपको हो जाएगा कितना, 4 नंबर, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम। 61 में आते हैं कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म होती है, 61 का हो जाएगा 4 नंबर, किसका, गुलाब का होता है। 62 में आते हैं कल संयोजक यौगिक है, तो 62 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, एक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज कितना होता है, तो 63 का हो जाएगा 3 नंबर, 6.8 से लेकर 9.2 तक। निम्न में से किस अनुआयन में आयुगीमत इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 65 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 65 का रहा है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है, तो 65 का 3 नंबर, कार्बन। 66 का आपको कि
कार्बन C16 के कोबाल्ट 16 कार्बन 60 के एक अणु में कितने पष्टकोणीय एवं पचकोणीय आकृति होती है? तो 66 का हो जाएगा 1 नंबर। कार्बन 60 को तो 1 नंबर हो जाएगा 20 पष्टकोणीय और 12 पचकोण होगा, षष्ठकोण और पंचकोण होगा। 1 नंबर से 67 में आते हैं लोग। 67 देखते अगला नंबर 67 में आते हैं। कल कि वेदांतापुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे है? बिहार में है। वेदांतापुर शिक्षा केंद्र का है बिहार में। 68 कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के जिले में है? तो पटना में। 68 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अब आते हैं 69 का आपको। 69 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान को शुरू किया गया? 69 का 1 नंबर। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में किया गया। क्वेश्चन 70 करा कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो बालासोर किस राज्य में है? तो बालासोर आपको उड़ीसा में हो जाएगा। 70 का 3 जहाँ पे अभी हाल ही में ट्रेन दुर्घटना हुआ था, जून 2023 में किया गया था। सबसे बड़ा दुर्घटना किया गया था। 7 पटरी से उतर गए थे जी। कल 10 से 12 डिब्बे शाम 7 बजे करीब लगभग सब पटरी से ट्रेन उतर गए थे। क्वेश्चन 71 में बुलवाते हैं। 71 का कि इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 71 का 1 नंबर अबू अहमद अली। 72 का आपको क्वेश्चन 72 करा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? इसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान कर लागू किया गया था जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 करा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अभी हम लोग का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 74 कर आपको इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 74 का होगा 2 नंबर। कौन था? कामिनी था। 74 का 2 नंबर। 75 में लोग आते हैं। 75 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रथम रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट का कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो 75 का आपको होगा 4 श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन था? 76 का हो जाएगा 1 नंबर CR दास। 77 में आ रहा है कि इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 3 नंबर बैरम खान को खान खाना से उपाधि से सम्मानित किया गया था, बैरम खान। 78 आ रहा है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? तो आसाम से। 78 का 1 नंबर। 79 आते हैं। 79 कह रहा है कि भारत पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था। तो 79 का हो जाएगा 3 नंबर। अगस्त 2002 में किया गया। क्वेश्चन 80 का आपको भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 81 नंबर 81 का रखे विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 81 का आपको हो जाएगा 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंजीनियर दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 82 में आते हैं। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो 82 का होगा 3 नंबर। कहाँ? भुवनेश्वर में होता है। 83 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? तो बिहार महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, राजस्थान में। बिहार में नहीं है। 83 का 1 नंबर। बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर तारापुर महाराष्ट्र में। 84 क्या कह रहा है आपको? 84 कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा, यह कथन किसका था? तो ये बोलो BR अम्बेडकर। 84 का आपका 2 नंबर। अनुच्छेद 32 में वर्णित
उपचारों का अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है। तो 85 को 1 नंबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये हम लोग का था आज का 85 क्वेश्चन खान सर का सेट नंबर 4 का था। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिए और बताइएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर इस चैनल पे आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी डाले सेट तो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।